कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका जीव विज्ञान का सैद्धांतिक थ्योरी का पेपर जो पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया है, तो आज हम चर्चा करेंगे 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में जो जीव विज्ञान में पूछा गया। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चर्चा करेंगे हम उस क्वेश्चन पेपर की, और आंसर्स को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जैसा कि जिस पैटर्न पे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, ये आपका जीव विज्ञान सैद्धांतिक यानी कि बायोलॉजी थ्योरी का पेपर है, जिसमें आपको कितने पूर्णांक का है? ये 70 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 70 दिए गए हैं, यानी कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलने हैं और 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर है। समय आपको मिलेगा इसके लिए 3 घंटे का, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि 3 घंटे का समय क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है। इस प्रश्न पत्र में किस तरीके से पूछा गया था 2020 में? इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि कंपलसरी है सारे के सारे। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हर प्रश्न जो है वो 1 अंकों का है, और प्रश्न संख्या 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने? 2 अंकों का है। प्रश्न संख्या 19 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, और प्रश्न संख्या 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, और जोड़ करके सारे प्रश्नों का जो पूर्ण अंक है वो 70 नंबर है। अब कितने प्रकार के प्रश्न हैं? प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में आप सभी को 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इस प्रश्न पत्र में कोई ऐसा विकल्प नहीं है, है ना? 2 अंकों वाले प्रश्नों में इंटरनल आपको आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। और इसी तरह से जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर है जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और लगा हुआ है, तो दोनों को आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, केवल एक क्वेश्चन का ही, केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। और आवश्यकता अनुसार यदि जरूरत है तो स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाइए क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि नामांकित चित्र बनाइए, उसके बावजूद भी अगर आपके क्वेश्चन की डिमांड है डायग्राम की, तो डायग्राम आपको बनाना होगा, क्योंकि ये आपका जीव विज्ञान का पेपर है और आप सबको पता है कि जीव विज्ञान के पेपर में मार्क्स स्कोर करने के लिए डायग्राम का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। There are in all 30 questions in this question paper. All questions are compulsory. Question number 1 to 8 carry 1 marks each. Question number 9 to 18 carry 2 marks each. Question number 19 to 27 carry 3 marks each. And question number 28 to 30 carry 5 marks each. Question number 1 to 4 are multiple choice questions. Here 4 options are given. In each question, write the correct option in your answer book. There is no overall choice in question paper. However, an internal choice has been provided in 2 questions of 2 marks, 3 questions of 3 marks, and all questions of 5 marks each. You have to attempt only one of the given choices in such questions. Draw neat and labeled diagrams wherever necessary. पेज नंबर 2 पर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जो कि आपका क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिए गए यौन संचारित रोग से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज
मेंशन्ड बिलो, जो नीचे दी गई रोग हैं, उनमें से आइडेंटिफाई द वन डिजीज विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन ये यौन संचालित रोग है जिसमें से कोई एक रोग ऐसा है जो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही अफेक्ट नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है गोनोरिया, तीसरा ऑप्शन है जेनाइटल वार्ट्स यानी कि जनन मस्सा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एड्स यानी कि एड्स। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसको इसी एक ही नाम से जाना जाता है। तो किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। बायोलॉजी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। बायोलॉजी 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, आंसर कैसे लिखेंगे आप? प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 में चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 था और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर 4 एड्स। प्रश्नोत्तर क्रमांक 2, प्रश्नोत्तर क्रमांक 2, प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 लिखना है हमको, तो आपको क्वेश्चन देखना है पहले। अब इसमें लिंग निर्धारण के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ZZ और ZW टाइप ऑफ लिंग निर्धारण का प्रकार देखा गया है किसमें? ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन प्लेटिपस में नहीं, कॉकरोच में नहीं, क्योंकि कॉकरोच में सेक्स डिटर्मिनेशन आपके पढ़ाया नहीं गया है। आपका घोंघा में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है आपके कोर्स में है ही नहीं। तो पक्षी में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये आपने पढ़ा है, ZW टाइप का होता है। तो आंसर में आप सीधा लिखेंगे पक्षी में। प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही था। यहाँ पे ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? पक्षी में। तो आंसर क्या लिखेंगे? केवल आंसर लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे पक्षी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सोनालिका एवं कल्याण सोना, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसमें हैं? गेहूं की, ऑप्शन नंबर 1 गेहूं की, ऑप्शन नंबर 2 धान की, ऑप्शन नंबर 3 तंबाकू की, या ऑप्शन नंबर 4 ज्वार की। तो आप सभी को पता है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है वो गेहूं की किस्में हैं। तो आंसर लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक 3, प्रश्नोत्तर क्रमांक 3, गेहूं की, गेहूं की। प्रश्नोत्तर क्रमांक 4, इसका आंसर प्रश्न 4 है
संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है। सीएनजी कौन सी गैस है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो कौन सी है? तो आप सबको पता है, ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोपेन, मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। सही उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर है मीथेन। सीएनजी जो है वो क्या है? मीथेन। तो आपको केवल उत्तर ही लिखना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत लेंदी होता है। ठीक है, टू द पॉइंट चीजों को लिखेंगे और आपको जो भी आप आंसर लिखेंगे सही होगा तो मार्क्स आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, जो आपका 1 नंबर में ही पूछा गया है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 5। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 5। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कैसे लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन की घटना के नए जीव का निर्माण हो जाता है। नए जीव का निर्माण हो जाता है। अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन कहलाती है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इतनी इंफॉर्मेशन जितनी आपने दी ये सफिशिएंट है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिख देना है ना? उदाहरण लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उदाहरण अवश्य लिखेंगे। उदाहरण में आप लिखेंगे जो भी आपके कोर्स में दिया गया है, जैसे घास और मधुमक्खी, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कि कैसे ड्रोन के निर्माण अर्थात नर मक्खी में। ठीक है, इसके बाद हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 भी देखेंगे। लगातार हम करते जाएंगे। टू द पॉइंट कितना लिखना है बच्चों, ये आप ऐसे समझ लेंगे और अच्छी तरह से एग्जाम में आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपका चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट
था। तो आपको केवल ओपेरॉन क्या है ये लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया है। आपका पार्थिनोजेनेसिस जो था वो भी 1 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल उतना ही आपको लिखना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 6। हेडिंग डालेंगे ओपेरॉन और उसके बारे में लिखेंगे। जीन का वह खंड, टू द पॉइंट चीजें लिखेंगे। जीन का वह खंड जो जीन की सक्रियता को नियंत्रित करता है, जो जीन की सक्रियता को नियंत्रित करता है, जो जीन की सक्रियता को नियंत्रित करता है, ओपेरॉन कहलाता है। ओपेरॉन कहलाता है। कहलाता है और इसमें रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन तथा संरचनात्मक जीन होते हैं, तथा संरचनात्मक जीन होते हैं। और इतना ही आंसर जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, इतना आंसर जो है वो सफिशिएंट है। इसमें आप रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, इनहिबिटर और संरचनात्मक जीन के नीचे आप हल्की सी ऐसे लाइन भी बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये लाइन जो है ये पढ़नी जरूरी है। क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नोत्तर क्रमांक 7 में किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एक प्रतिजैविक का नाम लिखने पर आपको आधे नंबर मिलने वाले हैं इसमें। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 7, प्रतिजैविक के नाम। प्रतिजैविकों के नाम, 2 प्रतिजैविकों के नाम जो है वो लिखने हैं, तो वो आप नीचे लिखेंगे। एक आप सभी को पता है, बहुत आसान है, पेनिसिलिन का नाम लिख देंगे।
पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक, ब्रैकेट में सबसे पहला प्रतिजैविक भी लिख देंगे, सबसे पहला प्रतिजैविक। और दूसरा हम लिख देंगे स्टैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई वेस्ट क्या है, इसका उदाहरण भी दीजिए। और ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप कैसे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 8 लिखेंगे हम। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 8 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट अपशिष्ट अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या होते हैं वो लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो वे सभी वस्तुएं जो बिजली के उपयोग से चलती हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, जैसे पंखा, इत्यादि। ये सभी उपयोग में आने के पश्चात उपयोग में आने के पश्चात क्या होती हैं? खराब हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्ट कहलाते हैं। और उदाहरण भी लिखेंगे। तो उदाहरण में
पुराने टीवी, बेकार कंप्यूटर भी लिख देंगे। और आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। चाहें यदि आप तो डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में दिया गया था उसमें ये लिखा था कि आवश्यकता अनुसार आप स्वच्छ नामांकित चित्र भी बना सकते हैं, तो डायग्राम भी बना सकते हैं। पर में प्रीवियस ईयर का 2020 का सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया। अगले सेशन में हम 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।